वेलकम टू मेट डीजी क्लासेस। आज हम चैप्टर 14 करने वाले हैं ध्वनि। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम पर्पस ही बनाए गए हैं। आपके एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट करके अपना अपना नाम बता दीजिए कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। साथ में आप एड्रेस भी अपना कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले बाकी चैप्टर मैंने बनाए हैं वो सारे आपको उनके जितने भी लिंक है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो हमारा है, महिला एक वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है। महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 15 mm। ठीक है, कितना mm है? 15 mm है। देखो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किसी को लगा होगा और किसी को तो बोर लगा होगा, बहुत मुझे पता है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें लाइफ टाइम हमको क्या है काम देने वाले हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा बारीकी से ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 30 पूर्ण कंपन करती है ना, तो आवृत्ति क्या होगा? तो उसकी आवृत्ति भी कितना होगा? 30 mm होगा। कितना होगा आपका? 30 mm होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें जानना चाहिए ना, ये हमारे लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसमें? बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि मानव के कानों के लिए है ना श्राव्य प्रास क्या होगी, है ना, कि हम किस ध्वनि तक, है ना, किस साउंड, किस फ्रीक्वेंसी तक हम आवाज़ को सुन सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी तक हम साउंड को सुन सकते हैं, वो बताना है। क्या बताना है कि किस फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज, मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम कितना? 20,000 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा ना सुन सकते हैं और ना ही 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रेंज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो कमेंट करके मुझे ये बताना है कि जो चूहे हैं वो किस ध्वनि को सुन सकते हैं, उसका रेंज क्या होता है, चूहों के ध्वनि का रेंज क्या होता है। साथ में चमगादड़ों की ध्वनि का रेंज क्या होता है कि उनका जो फ्रीक्वेंसी वो किस फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं। ये दोनों का आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो किस फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, किस श्रोता तक सुन सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। वो क्या बोलता है? अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, अप्रिय ध्वनि को शोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोर, है ना। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वो बोलता है आवृत्ति का मात्रक क्या है। देखो आवृत्ति इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रीक्वेंसी, है ना। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका? हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज होता है और इंग्लिश में HZ से इसको डिनोट किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ध्वनि, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि किस में संचरित हो सकती है? केवल ठोस में या फिर केवल द्रवों में या केवल वायु या गैसों में। ठीक है, ध्वनि स्रावित हो सकती है ठोस, द्रव, गैस तीनों में, है ना। ठोस, द्रव, गैस तीनों में। कमेंट करके मुझे ये बताना, अगर ध्वनि को, है ना ही ठोस मिले, ना ही द्रव मिले और ना ही गैस मिले, इनमें से कुछ भी नहीं मिले, तो क्या वो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह स्रावित कर सकती है या नहीं कर सकती है? ये आपको कमेंट करके बताना है। स्रावित करने का मतलब, संचरित करने का मतलब होता है कि संचरित होने का मतलब होता है जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, तो सामने वाले को सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कमेंट करके आपको बताना है कि अगर ठोस, द्रव कुछ भी ना मिले तो क्या ध्वनि हमें सुनाई देगा, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सबसे अधिक जो होता है आवाज़ की आवृत्ति जो होती है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो किस में होती है? बच्चों में होती है, छोटी बच्ची में, या छोटे बालक की, या महिला की, या फिर पुरुष की, है ना। तो जो होता है वो होता है छोटी बच्ची की ज़्यादा होती है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, क्योंकि छोटी बच्ची अगर चिल्ला दे कान की पर्दा फट जाएगा आपका, है ना। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस में होती है? छोटी बच्ची में होती है। क्यों होती है ये कमेंट करके आपको बताना है कि आखिर क्यों होती है छोटी बच्ची में। अगर देखो कंपेयर किया जाता है महिला और पुरुष में, है ना, तो ये दोनों में किसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, ये भी आपको कमेंट करके बताना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। वयस्क पुरुष में वाक्य तंतु की लंबाई कितनी होती है ना। इसमें क्या बोल रहा है? वयस्क पुरुष में वाक्य तंतु की लंबाई कितनी होती है? वो होती है 20 mm। इससे पहले हम किसका पढ़े थे? इससे पहले हम जो पढ़े थे वो था महिला की वाक्य तंतु, है ना, वो कितना होता है? 15 mm। देखो महिला का 15 होता है ना, और पुरुष का कितना होता है? 20 mm। तो ये याद रखना आपको, ऐसा नहीं महिला वाला पुरुष में मार देना, पुरुष वाला महिला में मार देना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। आवर्त काल का मात्रक क्या होता है? आवर्त काल का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? सेकेंड होता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। वो निर्भर करता है आपका आयाम पे। किस पे करता है? आयाम पे। क्वेश्चन नंबर 11 है जो है अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? वो होती है आपका 20 हर्ट्ज से कम होती है अवश्रव की, है ना। और प्राश्रव की कितनी होती है? प्राश्रव की ध्वनि की आवृत्ति हो सकती है वो 200 हर्ट्ज से अधिक होती है, सॉरी 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है ना। कितनी होती है? 2000 से अधिक होती है। कमेंट करके मुझे ये बताना है कि प्राश्रव जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ताकि क्या है, देखो जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं ना, ये मत सोचना कि हमें 10th के बाद हिंदी ही पढ़ने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि 10th के बाद अगर आप साइंस लेके पढ़ते हैं तो वहाँ आपको इंग्लिश देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड मीनिंग थोड़ी बहुत आप सीख लें, ताकि क्या है आपको लाइफ में भी आगे काम दे, है ना। अगर ना पढ़ना हो तो अलग बात है, लेकिन आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़रूर सीख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। 13 क्या बोल रहा है? कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर होता है, एम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो जो कोई भी हमें ध्वनि सुनाई देती है इसका कारण कंपन्य है ना। क्या होता है? कंपन्य होता है। तो इंग्लिश में कंपन को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कंपन को बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। ठीक है, कमेंट करके मुझे ये बताना कि घर्षण क्या है। क्या बताना है आपको कमेंट करके कि आखिर घर्षण क्या है, तो ये कमेंट करके आपको बताना है। साथ में 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप कमेंट करके ये भी बताना है कि ये 2 क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। पहला देखो, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स, 2 में से कोई एक होगा। पहला बोल रहा है यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होती है। क्या ये सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है? दूसरा क्या बोल रहा है? मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये आपको कमेंट करना है। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और आप अपना नाम और एड्रेस ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।